हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राही सफर के। तो हम लोग आज जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। यरवड़ा में शिव मंदिर है, बहुत ही पुराना और पौराणिक बना हुआ है। और आज हमने प्लान बनाया है, हम लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं शिव मंदिर के। तो निकल चुके हैं हम लोग सोसाइटी से बाहर। जब हम यरवड़ा की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी नर्सरीज आती हैं और बहुत ही छोटी बड़ी बहुत सारी नर्सरीज़ हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई स्पाइसेस के प्लांट्स लेना चाहते हो तो हम लोगों ने वहाँ से भी बहुत बार बाय किए हैं। देखा जाए तो पुणे से बहुत सारे लोकेशंस पे प्लांट्स सप्लाई भी होते हैं। तो देखिए हमारी राइट हैंड साइड पे आप जो देखेंगे दीवार कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी कलाकृति की गई है। पर एक्चुअल में ये दीवार यरवड़ा जेल की है। इस दीवार के पीछे पूरा यरवड़ा जेल बना हुआ है। सोचा आप लोगों को दिखा दें कितना ब्यूटीफुल तरीके से सबको दर्शाया गया है। सो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम घूम करके यरवड़ा जेल के जो फ्रंट साइड है वहाँ पर आ गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि यरवड़ा जेल का गेट कैसा दिखता है। वैसे तो यरवड़ा जेल में बहुत सारे नामी कैदी हमेशा से रहे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस तब हुआ जब यहाँ पे संजय दत्त रहे थे। देखिए तो हम निकल रहे हैं इसके जस्ट सामने की तरफ से और ये है बिल्कुल मेन एंट्रेंस यरवड़ा जेल का। देखिए कितनी पुरानी सी जेल बनी हुई है और तिरंगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे फहराते हुए। तो यरवड़ा जेल के जस्ट सामने ही एक मंदिर बना हुआ है नवग्रह और हनुमान जी का। तो हमने सोचा चलिए यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं पहले और आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे ताड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं मंदिर। देखिए सेंटर में जो सिंदूर चढ़ी हुई मूर्ति है वो हनुमान जी की है और उसके बाद गणपति महाराज बैठे हुए हैं, गणपति जी की मूर्ति है। और उसके पीछे से आप देखेंगे तो तीनों साइड आपको पूरे नवग्रह दिख जाएंगे। फर्स्ट केतु, राहु, शनि महाराज और उसके बाद आगे। तो इसके जस्ट पीछे भी एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, कांच में कवर्ड है। पास में शिवलिंग भी रखा हुआ है जिसकी हमने पूजा की और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिली। और अक्सर जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम अक्सर आ जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने परिक्रमा लगा ली। बातें करते करते हम लोग गाड़ी के पास पहुँच गए। यहाँ से निकलते ही हमने देखा राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत से कॉटेजेस बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे हैं कॉटेजेस और बहुत पुराने बने हुए हैं ये। तो हम लोग यरवड़ा पहुँच चुके हैं और यहीं पे है ताड़केश्वर महादेव मंदिर जिसका रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है। तो सिक्योरिटी गार्ड अंकल को हमने हेलो बोला और हम लोग आगे निकल गए। वैसे तो यहाँ पे सीढ़ियों का रास्ता भी है बट वो बहुत टाइम से बंद है, तो यहाँ पे गाड़ी से या पैदल आप लोग जा सकते हो। रास्ते में मिले हमें डॉगेश और उसके बाद हमें मिली कुछ बफेलोज, उनको हमने हेलो बोला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये एक रास्ता जो जा रहा है ये स्टेट की तरफ जाता है। और जहाँ तक हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सुना है प्राइवेट स्टेट है और कहा जाता है कि ये मंदिर भी उनके अंडर में ही था, बाद में उसको लोकल ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया गया। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है तिरंगा लहराते हुए। और उससे ही लगती हुई ये मेट्रो लाइन बनी हुई है जहाँ पे आगे जाके यरवड़ा में मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। सामने जो नदी बह रही है वो मूला मुठा नदी है और यरवड़ा के यहाँ पर रिवर फ्रंट बन रहा है। बहुत खूबसूरत है ना। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं अंदर। आप देखेंगे हर सीढ़ी के हर स्टेप पर प्लांट रखे हुए हैं दोनों साइड्स में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मंदिर के दरवाजे के भी दोनों साइड्स में मूर्ति बनी हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी। और ताड़केश्वर महादेव मंदिर का एंट्रेंस बना हुआ। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराव्यामगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषं शरीरं स्फौरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसत्फाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयाद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति न लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदौःख्यादितातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो राष्ट्रकं कुन्दं प्रोक्तं विपणे हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से आराम से हम लोग पूजा कर पाए शिव जी की और बाकी सारे भगवान की। बहुत ही शांति मिली, बहुत ही सुकून मिला हरियाली को देखकर। यहाँ आसपास बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है। अक्सर हम लोग शिवरात्रि पे या हरतालिका तीज पे दर्शन करने आते हैं और जब भी सुकून चाहिए होता है तो भी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ओहो, लाइट चली गई। तो आज हम लोगों ने दर्शन किए फैमिली के साथ भगवान बीटेक। तो आज हम लोगों ने दर्शन किए फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला। ये जो मंदिर है जो आप लोगों ने अंदर से देखा है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही पुराना सा शिव मंदिर है जहाँ जाके आपको एक सुकून, एक शांति, एक ऐसा फील आएगा जो आप मैं बता नहीं सकती, शायद मैं बयान नहीं कर सकती। तो आप प्लीज़ आके देखो एक बार, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और शिव मंदिर के अलावा आपको बहुत सारे भगवान के दर्शन और भी हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे शिव मंदिर है शिव जी का, उसके बाद आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, शनि महाराज का मंदिर मिलेगा, भैरव मंदिर मिलेगा, गणपति महाराज का मंदिर मिलेगा, राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा। आपको पौराणिक कुछ मूर्तियाँ मिलेंगी जो शायद बहुत पुरानी हैं और हम लोग भी ट्राई कर रहे थे समझने का, बट समझ में नहीं आया। और जब हमने पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत टाइम से हैं, बट ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपको साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे, आपको वट और पीपल का साथ में जो पेड़ है उसके दर्शन हो जाएंगे। तो एक पूरा कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज है ये, जहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हो बहुत अच्छे से, शांति से, अपनी फैमिली के साथ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड ट्रस्ट मी, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे आके। सो प्लीज़ डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कीजिए और आइए हमारे साथ महादेव मंदिर में। हर हर महादेव। थैंक यू। हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।